नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। और हम इस वीडियो में लेके चल रहे हैं दोस्तों राजस्थान के लोक देवता। और लोक देवताओं में दोस्तों एक लोक देवता हमने पहले देख लिए थे, पाबू जी। और पाबू जी के बाद दोस्तों अगले लोक देवता हम लेके चलेंगे इस वीडियो में। और पाबू जी के बाद याद होगा दोस्तों, मैंने तुम्हें पाबू जी में कुछ बातें बताई थी। और पाबू जी के साथ साथ मैंने तुम्हें पंचपीर भी बताए थे दोस्तों। और ये पंचपीर भी तुम्हें याद होंगे दोस्तों। बिना टाइम खराब करे मैं आपको सीधे लेके चल रहा हूँ। और ये दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है आपके बीएसटीसी के लिए, स्पेशल फॉर बीएसटीसी दोस्तों। ये बीएसटीसी के लिए इम्पोर्टेंट है। और याद करना दोस्तों, यहाँ से पूरा टॉपिक अपन क्लियर करेंगे। और इसके जस्ट बाद टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक, उसके बाद अगला तीसरा टॉपिक। इसी प्रकार से दोस्तों राजस्थान की जितनी भी कला संस्कृति है उस कला संस्कृति को हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने बताए थे पंचपीर। पंचपीर में दोस्तों मैंने बताए थे पाबू जी। पाबू जी के बाद दोस्तों मैंने बताए थे मेहाजी। मेहाजी के बाद दोस्तों मैंने बताए थे मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया के बाद बताए थे दोस्तों मैंने हडबू जी। हडबू जी के बाद दोस्तों मैंने बताए थे रामदेव जी। और रामदेव जी के बाद दोस्तों मैंने बताए थे गोगा जी। गोगा जी। यहाँ से एक प्रश्न सीधा सीधा ये बन जाता है दोस्तों कि पंचपीरों में कौन से लोक देवता शामिल नहीं है। तो पंचपीरों में कौन से लोक देवता शामिल नहीं है, तो यहाँ से ऑप्शन आता है तेजाजी का। किसका ऑप्शन आता है? तेजाजी का ऑप्शन आता है। और प्रश्न यही बना देता है कि कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो यहाँ से पाबू जी, मेहाजी, हडबू जी, रामदेव जी और गोगा जी, ये पंचपीरों में शामिल लोक देवता है दोस्तों। इनके बाद तेजाजी इसमें शामिल नहीं आते या नहीं होते। पाबू जी की सारी चर्चाएं हमने जितनी भी थी वो कर ली थी। जैसे मैंने बताया था पाबू जी का जन्म कोलूमंड गांव पलोदी जोधपुर में हुआ था। या पाबू जी के माता पिता से संबंध कोई भी चर्चा थी। या पाबू जी से अपन इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम दांदल जी था, माता का नाम कमला देता, पत्नी का नाम सुप्यार देता। तो इस प्रकार की बहुत सारी चर्चाएं कर ली थी दोस्तों। मैंने बताया था ये लक्ष्मण के अवतार थे। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय इन्हीं को है दोस्तों। और ये 1276 में इन्होंने डेचू का युद्ध लड़ा था। और डेचू का युद्ध दोस्तों इन्होंने अपने मेनोई जिंदराब खींची के साथ लड़ा था। ये भी आपको याद होगा। और उसमें दोस्तों ये पाबू जी और अपने बड़े भाई बूढ़ो जी इनके साथ पाबू जी, बड़े भाई बूढ़ो जी और ये जिंदराब खींची से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई दोस्तों। ये आपको याद होगी। इनकी घोड़ी मैंने बताई थी, पाबू जी की घोड़ी, सॉरी पाबू जी की जो सवारी थी दोस्तों, पाबू जी की सवारी मैंने बताई थी घोड़ी केसर काल में, जो इनको देवल चारणी ने दी थी दोस्तों। इस प्रकार की चर्चा है वो हमने कर ली थी। तो दोस्तों आज हम देखेंगे पाबू जी के बाद मेहाजी के बारे में दोस्तों। किसके बारे में देखेंगे दोस्तों? मेहाजी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगले लोक देवता थे दोस्तों मेहाजी। और मेहाजी का पूरा नाम था दोस्तों मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया की बात करें तो दोस्तों मेहाजी मांगलिया का जो जन्म था वो बापड़ी गांव में हुआ था दोस्तों। जोधपुर में गांव पड़ता है बापड़ी। बापड़ी गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और बापड़ी गांव जोधपुर में यहीं पर इनका मंदिर बना हुआ है दोस्तों। क्या बना हुआ है? यहीं पर इनका मंदिर बना हुआ है। अगर इनके जन्म की बात करें दोस्तों तो इनका जो जन्म हुआ था वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। किस दिन हुआ था दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। और इसे ही मेहाजी की अष्टमी के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से जानते हैं? मेहाजी की अष्टमी के नाम से जानते हैं। याद करना दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन ही एक और त्योहार बनाया जाता है दोस्तों। और वो है कृष्ण जन्माष्टमी। कौन सा है दोस्तों? कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी। अगर यहाँ से इनकी सवारी की बात की जाए दोस्तों, मेहाजी की जो सवारी थी वो सवारी एक घोड़ा था दोस्तों, घोड़ा। और घोड़े का नाम था दोस्तों किरण काबरा घोड़ा। किरण काबरा। किरण काबरा घोड़ा था दोस्तों। और जितने भी लोक देवता हुए थे दोस्तों, सभी लोक देवताओं ने कुछ किया हो कि नहीं किया हो, इन्होंने गायों की रक्षा जरूर की थी दोस्तों। और इन्होंने गायों की रक्षा की थी जैसलमेर में ही। और गायों की रक्षा करते हुए जैसलमेर में एक शासक थे राणक देव भाटी। जैसलमेर के शासक थे राणक देव भाटी। जैसलमेर के शासक राणक देव भाटी से गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। वीरगति को प्राप्त हुए। गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए।
इनमें दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतनी सारी बातें हैं जो मैंने आपको बता दी। एक बार देखें तो मांगल्य मियाजी ये कहाँ से संबंधित है? जोधपुर से संबंधित हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बापड़ी गांव जोधपुर में हुआ था दोस्तों। और इनका जन्म कब हुआ था? तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था, और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ही मियाजी की अष्टमी और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन ही दोस्तों बनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी। इनकी सवारी की बात करें तो इनकी सवारी दोस्तों हुआ करती थी किरण काबरा, घोड़े का नाम है दोस्तों इनका किरण काबरा। और दोस्तों अगली बात करें तो ये जैसलमेर के शासक थे राणक देव भाटी से गायों की रक्षा करते हुए दोस्तों ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे दोस्तों। तो मेहाजी मांगलिया से अगर कोई प्रश्न बनता है दोस्तों तो वो यही एक तो इम्पोर्टेंट है, इनका जो जन्म था ये कहाँ से संबंधित है दोस्तों? तो ये बापरी गांव जोधपुर से संबंधित है। और एक इनकी सवारी पूछी जाती है दोस्तों, याद करना, इनकी सवारी पूछी जाती है और सवारी है इनकी किरण काबरा घोड़ा। आपको याद होगा दोस्तों पाबूजी की भी मैंने सवारी बताई थी, तो मैं याद होनी चाहिए पाबूजी की सवारी। और पाबूजी की सवारी दोस्तों मैंने क्या बताई थी ये आपको, चलो मैं बता देता हूँ। इनकी सवारी थी केसर कालमी घोड़ी। क्या थी दोस्तों? केसर कालमी घोड़ी। और ये घोड़ी इनको किसने दी थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद दूसरे लोक देवता देखते हैं अपन। आशा करता हूँ दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखो, पाबूजी की बात दोस्तों हमने देख ली है, मेहाजी मांगलिया। और मेहाजी मांगलिया के बाद हम देखेंगे दोस्तों अब हड़बूजी। हड़बूजी की बात करें दोस्तों तो इनका जो जन्म है वो बुंडेल गांव नागौर में हुआ था दोस्तों। नागौर में हुआ था, और नागौर में स्थान पड़ता है बुंडेल गांव नागौर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और इनका जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों वो मंदिर बना हुआ है जोधपुर में, और जोधपुर में स्थान पड़ता है दोस्तों वेंकटी गांव जोधपुर। यहाँ पर दोस्तों इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है वेंकटी गांव जोधपुर में। अगर दोस्तों अपन हड़बूजी की बात करें तो दोस्तों हड़बूजी की जो सवारी हुआ करती थी, सवारी दोस्तों याद रखना है इनकी सवारी गीदड़ या सियार है। हड़बूजी की सवारी दोस्तों सवारी गीदड़ या सियार ये इनकी सवारी है। अगर हड़बूजी की उपनामों की बात की जाए दोस्तों तो हड़बूजी का जो उपनाम है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट में ये माने जाते हैं सगुन शास्त्र के ज्ञाता। क्या माने जाते हैं दोस्तों? सगुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं, सगुन शास्त्र के ज्ञाता। तो हम एक शब्द में ऐसे बोल सकते हो, ये सगुन कर सकते हो दोस्तों, ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि किसका क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये सगुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं और इन्होंने भविष्यवाणी की थी। और दोस्तों इनकी बात करें तो ये मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन थे। मारवाड़ के शासक हुए थे जिनका नाम था राव जोधा। मारवाड़ के शासक राव जोधा, तो राव जोधा के समकालीन थे ये दोस्तों, राव जोधा के समकालीन थे। और राव जोधा के समकालीन थे दोस्तों, तो इन्होंने भविष्यवाणी राव जोधा को लेकर ही की थी। और इन्होंने कहा था कि राव जोधा मंडोर पर अधिकार कर लेंगे, और राव जोधा को मंडोर पर अधिकार करने के लिए इन्होंने एक तो कटार भेंट की थी दोस्तों, कटार भेंट की थी, और एक कुछ पकाए हुए मूंग भेंट किए थे। कुछ पकाए हुए मूंग भेंट किए थे दोस्तों। तो यहाँ से ये प्रश्न सीधा सीधा बन जाता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो सगुन शास्त्र के ज्ञाता है दोस्तों। तो राजस्थान के कौन से लोक देवता सगुन शास्त्र के ज्ञाता है? तो हड़बूजी हमें याद रखना है। ये हड़बूजी किसके समकालीन थे? तो हड़बूजी राव जोधा के समकालीन थे। और हड़बूजी ने ये भविष्यवाणी या सगुन शास्त्र में ये बताया था कि क्या नाम है, राव जोधा मंडोर पर शीघ्र ही अधिकार कर लेंगे। और राव जोधा ने कुछ ही समय बाद मंडोर पर क्या कर लिया था दोस्तों? अधिकार कर लिया था। इनकी कुछ और फैक्ट की बात की जाए दोस्तों तो इनके कुछ और फैक्ट में हड़बूजी अगर मंदिर की बात की जाए तो इनके मंदिर में इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है दोस्तों। किसकी पूजा की जाती है? बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और ये इसी बैलगाड़ी में दोस्तों पंगु गायों के लिए, मतलब ऐसी गायें जो चल फिर नहीं सकती, उन गायों के लिए चारा लेकर आते थे दोस्तों। क्या लेकर आते थे? चारा लेकर आते थे। तो इस क्या नाम है, इस बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो दोस्तों स्क्रीन। और एक दोस्तों इनके अगर गुरु की बात की जाए तो गुरु का नाम भी याद रखना। इनके गुरु का नाम था बालीनाथ।
गुरु का नाम था बालीनाथ। बालीनाथ। दोस्तों दो लोक देवता ऐसे हैं जिनके गुरु का नाम बालीनाथ है, एक तो हडबू जी, और हडबू जी के बाद आएंगे रामदेव जी। रामदेव जी की बात करेंगे तो रामदेव जी इन्हीं के मौसेरे भाई थे, और रामदेव जी के भी गुरु का नाम क्या था दोस्तों, बालीनाथ था। स्क्रीनशॉट लेना चाहो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब आगे चलते हैं दोस्तों। याद रखना दोस्तों, ये पंचपीर है जो बार बार मैं बता रहा हूँ, और यहाँ से प्रश्न भी बनता है। सबसे पहले हमने देखे थे दोस्तों पाबू जी, पाबू जी के बाद देखे थे दोस्तों मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया, मेहाजी के बाद देखे थे दोस्तों हडबू जी, और हडबू जी के बाद दोस्तों अब देखेंगे रामदेव जी। कौन देखेंगे दोस्तों, रामदेव जी। ये पंच पीरों को मैं क्रम से लेके चल रहा हूँ दोस्तों, ये आपके भी काम आने वाले हैं, और ये स्पेशल फॉर बीएसटीसी के लिए करवा रहा हूँ। याद करना, स्पेशल फॉर बीएसटीसी 2024 के पेपर के लिए। आगे देखो दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं रामदेव जी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, रामदेव जी के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जन्म के बारे में बात करते हैं, तो इनका जो जन्म था वो 1405 ईस्वी में हुआ था। 1405 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, तो इनका जन्म उंडू काश्मीर स्थान पर हुआ था, उंडू काश्मीर। और ये उंडू काश्मीर दोस्तों कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है शिव तहसील में। और ये शिव तहसील कहाँ पड़ती है, तो ये शिव तहसील पड़ती है दोस्तों बाड़मेर में। कहाँ पड़ती है, बाड़मेर में। अगर इनके पिता के नाम की बात की जाए तो इनके पिता का नाम था अजमाल जी। पिता का नाम अजमाल जी, इनके पिता का नाम था अजमाल जी। माता का नाम था मैणा दे, माता का नाम मैणा दे था। पिता का नाम अजमाल जी और माता का नाम था दोस्तों मैणा दे। अगर इनकी पत्नी की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे या निहाल दे। इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों नेतल दे या निहाल दे। पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम नेतल दे या निहाल दे था, नेतल दे। और इन्हीं को निहाल दे के नाम से भी जानते हैं, निहाल दे। रामदेव जी दोस्तों, रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, 1405 में हुआ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था दोस्तों, ये भी मैं लिख देता हूँ। इनका जो जन्म है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, भादों के महीने में शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था दोस्तों। तो रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी धीरे धीरे आपको याद होने लग जाएंगे। इनका जन्म 1405 ईस्वी में हुआ था, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, उंडू काश्मीर नामक स्थान पर शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। कि इनके घर में हुआ था, तो इनके पिताजी का नाम था अजमाल जी और माता का नाम था दोस्तों मैणा दे। और इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे या निहाल दे दोस्तों। और यहीं से एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था दोस्तों, नेतल रो बरतार के नाम से किसे जानते हैं, तो दोस्तों इन्हीं को कहते हैं नेतल रो बरतार, नेतल रो बरतार। क्योंकि हमारे यहाँ जो पति होता है, हस्बैंड होता है, उसको बरतार ही बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, बरतार। तो यहाँ से ये जो बरतार थे नेतल के, वो कौन थे, रामदेव जी। तो नेतल रो बरतार, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत बार पूछा भी गया दोस्तों। तो नेतल रो बरतार के नाम से किसे जानते हैं, तो नेतल रो बरतार के नाम से जाना जाता है रामदेव जी को। अगली बात करें तो दोस्तों इन्होंने एक पंथ चलाया था और उस पंथ का नाम था कामड़िया पंथ दोस्तों। कौन सा पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ चलाया था। और ये जो कामड़िया पंथ है, इस कामड़िया पंथ के सर्वाधिक लोग कहाँ निवास करते हैं, तो इसके सर्वाधिक लोग निवास करते हैं दोस्तों पाली में। इसके सर्वाधिक लोग पाली में, और पाली में स्थान पड़ता है पादरला। कौन सा स्थान पड़ता है दोस्तों, पादरला। पादरला पाली में इसके सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। और इस पादरला गांव की महिलाओं के द्वारा ही दोस्तों एक नृत्य किया जाता है, और उस नृत्य का नाम है तेरेताली नृत्य। महिलाओं द्वारा एक नृत्य किया जाता है और उस नृत्य का नाम है तेरेताली नृत्य, तेरेताली नृत्य।
दोस्तों जब अपन राजस्थान में कला संस्कृति पढ़ते हैं तो कला संस्कृति में एक टॉपिक आता है राजस्थान के नृत्य। तो राजस्थान के नृत्यों में ये नृत्य भी पढ़ा जाता है, तेरह ताली नृत्य। तो तेरह ताली नृत्य कांवड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ये तेरह ताली नृत्य दोस्तों कहाँ देखने को मिलता है? तो ये सर्वाधिक रामदेव जी के मेले में देखने को मिलता है। अगर अपन रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों की बात करें दोस्तों, इनके प्रमुख मंदिर, तो इनके प्रमुख मंदिरों में कोई मंदिर याद रहे कि नहीं रहे, लेकिन एक मंदिर आपको याद रखना है। और ये मंदिर कहाँ है? तो ये रुणेचा में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? रुणेचा। और रुणेचा ये जैसलमेर में, रुणेचा ये पोखरण में पड़ता है दोस्तों, पोखरण में। और ये कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। और इस रुणेचा वाले मंदिर को ही दोस्तों रामदेवरा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रामदेवरा के नाम से जानते हैं, याद करना। रुणेचा ये मंदिर आपको याद रखना है। वैसे इनके और भी दोस्तों मंदिर हैं, जैसे अन्य मंदिरों की बात करें दोस्तों तो इनके प्रमुख मंदिर है, जैसे मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में भी स्थित है, जैसे अजमेर में भी एक मंदिर स्थित है, बिनाटिया में एक मंदिर इनका चित्तौड़गढ़ में भी स्थित है, एक मंदिर इनका नागौर में भी स्थित है, कुंडियासधाम नागौर में इनका एक मंदिर स्थित है। तो ये याद रखना दोस्तों, ये इनके अन्य मंदिर हैं। लेकिन आपको यही मंदिर याद रखना है, इसके अलावा और कोई मंदिर आपको याद नहीं रखना दोस्तों। यहीं पर रुडेचा में दोस्तों इनका मेला भी भरता है। क्या भरता है? मेला। और मेले की बात करें दोस्तों तो इनका मेला कब से कब तक भरता है? तो इनका मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला भरता है। शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, एकादशी तक ये याद कर सकते हो दोस्तों। 10 दिन इनका मेला भरता है। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला भरता है। इसके बाद दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करवा देता हूँ। रामदेव जी का जो जन्म है वो 1405 ईस्वी में हुआ था, उंडू कश्मीर से तहसील बाड़मेर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अजमाल जी था, माता का नाम मेड़ादे था, पत्नी का नाम नेतल दे न्यालदे था। और यहीं से कई बार प्रश्न भी बन चुका है दोस्तों, नेतलरो बरतार। इन्होंने एक पंथ चलाया था दोस्तों, कामड़िया पंथ। और कामड़िया पंथ इसके सर्वाधिक जो लोग हैं वो पादरला गांव पाली में निवास करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर पादरला गांव पाली की महिलाओं के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, और नृत्य का नाम दोस्तों तेरह ताली नृत्य। इनके अगर प्रमुख मंदिरों की बात की जाए तो प्रमुख मंदिर इनके कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो प्रमुख मंदिरों में एक ही मंदिर आपको याद रखना है, मंदिर तो और भी हैं लेकिन आपको रुणेचा वाला मंदिर याद रखना है। रुणेचा पोखरण जैसलमेर में, और इसे ही रामदेवरा मंदिर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर प्रमुख इनका जो मेला भरता है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक दोस्तों इनका मेला भरता है। अब इनसे आगे अपन बात करते हैं। तो आगे दोस्तों देखते हैं कि क्या क्या और है। एक शब्द आता है दोस्तों पगल्या। पगल्या क्या है दोस्तों? पगल्या, तो पगल्या रामदेव जी के पद चिन्ह है दोस्तों। रामदेव जी के, रामदेव जी के पद चिन्ह, रामदेव जी के पद चिन्ह। और इन पद चिन्हों की दोस्तों पूजा की जाती है। क्या की जाती है? पूजा की जाती है। एक दोस्तों शब्द आता है रिखिया। रिखिया बहुत बार पूछा गया दोस्तों, रिखिया क्या है? तो रिखिया दोस्तों रामदेव जी के भक्त हैं। और रामदेव जी के भक्त जो मेघवाल जाति के होते हैं दोस्तों, तो रामदेव जी के, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त, मेघवाल जाति के भक्त, मेघवाल जाति के भक्त, ये याद रखना दोस्तों। एक शब्द आता है नेजा। नेजा, नेजा दोस्तों बोलते हैं पताका को, या पताका दोस्तों बोलते हैं इनके ध्वज को, जो झंडा होता है किसी मंदिर का। तो इनके मंदिर का जो प्रमुख झंडा दोस्तों, उस झंडे को बोलते हैं नेजा। यानी कि इनके मंदिर में ध्वजा, रामदेव जी की ध्वजा, रामदेव जी की ध्वजा, रामदेव जी की ध्वजा दोस्तों नेजा इनकी ध्वजा को बोलते हैं। और नेजा के बाद दोस्तों अन्य शब्दों में देखें तो एक दोस्तों शब्द आता है जम्मा। जम्मा, अगला शब्द आता है दोस्तों जम्मा। क्या है जम्मा? एक शब्द में बोले तो जम्मा जागरण को कहते हैं दोस्तों। जागरण, जागरण आप सभी को पता है, यानी कि किसी लोक देवी देवता की स्मृति में जो रात्रि जागरण किया जाता है, उस रात्रि जागरण को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? जम्मा बोलते हैं। यानी कि इनकी स्मृति में किया गया रात्रि जागरण, इनकी स्मृति में किया गया रात्रि जागरण, रात्रि जागरण। एक दोस्तों शब्द आता है ब्यावले। ब्यावले,
ब्यावले दोस्तों एक शब्द में बोले तो भजन, और अपन ऐसे कह सकते हैं कि इनकी स्मृति में गाए जाने वाले भजन, इनकी स्मृति में गाए जाने वाले भजन, गाए जाने वाले भजन, ये ब्यावले कहलाते हैं दोस्तों। इनकी स्मृति में गाए जाने वाले भजन, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? ब्यावले कहलाते हैं। अगले शब्दों की बात करें तो दोस्तों अगले शब्दों में एक आता है इनका घोड़ा, और इनके घोड़े की बात करें तो इनका जो घोड़ा था वो घोड़ा नीला या लीला, इनका घोड़ा था नीला या लीला, लीला या नीला। ये शब्द इनके जो सिंपल फैक्ट के तौर पर पारिभाषिक शब्दावली के तौर पर इनसे पूछ ले जाते हैं कि दोस्तों पगल्या क्या है, सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं दोस्तों। जैसे पगल्या, पगल्या क्या है? तो रामदेव जी के पद चिन्ह, इन पद चिन्हों की दोस्तों पूजा की जाती है। अगले दोस्तों जैसे रिकिया क्या है? तो रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त हैं। जो मेघवाल जाति है वो पश्चिमी राजस्थान में खूब देखने को मिलती है। एक है दोस्तों नेजा, नेजा क्या है? तो रामदेव जी की ध्वजा या पताका या झंडा, जिसको अपन सिंपल भाषा में बोलते हैं। एक दोस्तों आता है जम्मा, रात्रि में किया गया जागरण, यानी कि किसी लोक देवी देवता की स्मृति में जो जागरण किया जाता है उसे अपन जम्मा बोलते हैं दोस्तों। एक आता है ब्यावले, ब्यावले क्या दोस्तों? ब्यावले सिंपल सी बात है भजनों को बोलते हैं, इनकी स्मृति में गाए जाने वाले भजन होते हैं दोस्तों। एक आता है दोस्तों इनका घोड़ा, इनका घोड़ा था लीला या नीला घोड़ा। इसके बाद दो महिलाओं के नाम बताता हूँ दोस्तों, याद रखना है, सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक तो थी डालीबाई, डालीबाई, और एक थी सुगनाबाई, सुगनाबाई, डालीबाई और सुगनाबाई। याद करना दोस्तों, डालीबाई ये रामदेव जी की धर्म की बहन थी, रामदेव जी की धर्म की बहन, रामदेव जी की धर्म की बहन। और ये दोस्तों सुगनाबाई ये रामदेव जी की वास्तविक बहन थी, रामदेव जी की वास्तविक बहन, रामदेव जी की वास्तविक बहन, याद रखना। प्रश्न कैसे बनता है, एक दोस्तों एक बात तो बताऊं, डालीबाई जो थी रामदेव जी की धर्म की बहन थी, इन्होंने रामदेव जी से एक दिन पहले जीवित समाधि ली थी। इन्होंने रामदेव जी से एक दिन पहले जीवित समाधि ली, एक दिन पहले क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी दोस्तों, एक दिन पहले जीवित समाधि ली थी इन्होंने, डालीबाई ने जीवित समाधि ली। देखो दोस्तों मैं बताऊं, रामदेव जी का वो मेला है रुणेचा पोखरण जैसलमेर में, जो मेला भरता है रामदेव जी का भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक भरता है। ये मेला मैंने आपको अभी बताया था, याद रखना, ये फिर बता रहा हूँ मैं, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला भरता है, शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। कब तक दोस्तों? एकादशी तक इनका मेला भरता है। ये यहीं तक क्यों भरता है, याद रखना, इन्होंने शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था और एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी दोस्तों। क्या ली थी? समाधि, इसलिए इनका जो मेला है वो एकादशी तक भरता है। अभी मैंने एक बात बताई, डालीबाई जो रामदेव जी की धर्म की बहन थी, इन्होंने रामदेव जी से एक दिन पहले जीवित समाधि ली, इन्होंने एकादशी को लिया, तो इन्होंने दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को जीवित समाधि ली थी, याद रखना। भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी। प्रश्न कैसे बनता है दोस्तों? प्रश्न सीधा सीधा ये बनता है कि डालीबाई और सुगनाबाई का जो संबंध है वो किस लोक देवता से है? तो डालीबाई और सुगनाबाई का संबंध दोस्तों ये रामदेव जी से है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद थोड़े से आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट का और बचा है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब देखो आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और हैं दोस्तों जो मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी और बची हैं, लास्ट 1-2 मिनट में समाप्त हो जाएगा। रामदेव जी को अपन समाप्त करेंगे। तो रामदेव जी की 1-2 बातें और, 2-3 व्यक्तियों के नाम याद रखने दोस्तों। एक तो रत्ना राई का, रत्ना राई का। एक दोस्तों याद रखना है लकी बंजारा, लकी बंजारा। और एक दोस्तों याद रखना है भैरव राक्षस, भैरव राक्षस। प्रश्न ये पूछता है इन तीनों का जो संबंध है वो संबंध रामदेव जी से है। किससे दोस्तों? राम, संबंध रामदेव जी से है, रामदेव जी से है। जैसे मैंने अभी अभी 2 महिलाओं के नाम बताए थे, 2 महिलाएं कौन कौन सी थी? एक तो डालीबाई थी और एक सुगनाबाई। प्रश्न ये बनता है कि डालीबाई और सुगनाबाई का संबंध किन से है? तो डालीबाई और सुगनाबाई का संबंध रामदेव जी से है। ऐसे ही ये प्रश्न भी बन चुका है दोस्तों कि रत्ना राय का भैरव राक्षस और लकी बंजारा का संबंध किन से है? तो रामदेव जी से ही है दोस्तों।
अगली बात करें दोस्तों, तो अगली बात में मैं ये बता रहा हूँ, ये कुष्ठ व हैजा रोग के निवारक है दोस्तों। ये कुष्ठ व हैजा रोग से, कुष्ठ व हैजा रोग से निवारण दिलाते हैं दोस्तों। कुष्ठ व हैजा रोग का निवारण करते हैं, निवारण करते हैं। कुष्ठ व हैजा रोग का दोस्तों क्या करते हैं, निवारण करते हैं। अब एक दोस्तों मैं यहाँ से इनका पशु मेला भी बता रहा हूँ, रामदेव जी पशु मेला, रामदेव जी पशु मेला, रामदेव जी पशु मेला। रामदेव जी का पशु मेला है दोस्तों, ये मानासर नागौर में बढ़ता है दोस्तों। कहाँ बढ़ता है, मानासर नागौर में, मानासर नागौर में। याद करना दोस्तों, मैंने अभी अभी इनका खुद का मेला बताया था, रामदेव जी का मेला। और ये जो रामदेव जी का मेला था, ये दोस्तों मैंने बताया था, ये पोखरण जैसलमेर में रुणेचा नामक स्थान पर बढ़ रहा था। और कब से कब तक बढ़ रहा था, तो ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक बढ़ रहा था दोस्तों। अब मैं बता रहा हूँ कि इनका जो मेला है पशु मेला, ये पशु मेला कब से कब तक बढ़ता है दोस्तों। तो इनका जो पशु मेला है वो बढ़ता है माघ शुक्ला एकम से पूर्णिमा तक। इनका पशु मेला कब से कब तक, तो माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक दोस्तों। माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक 15 दिन बढ़ता है दोस्तों, माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक। तो ये थी दोस्तों रामदेव जी। इसमें हमने इस वीडियो में 3 लोक देवता कंप्लीट कर लिए दोस्तों। मेहा जी कंप्लीट कर लिए, हडबू जी कंप्लीट कर लिए, और इसी में हमने रामदेव जी भी कंप्लीट कर लिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगर वीडियो क्या नाम है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, शेयर भी करें दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में बाकी लोक देवताओं के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।